हाँ, ये हैरानी की बात है कि जो यहाँ की उप मुख्यमंत्री हैं जवाब नहीं दे रही। चलिए इनको हम क्या ब्लेम करें, इनसे ऊपर तो हरदीप पुरी जी बैठे हैं, वो जवाब नहीं दे रहे। इस भारतीय जनता पार्टी का पिछले 12 साल से एक परंपरा रही है कि या तो सवाल सुनने नहीं, और जब सवाल दरवाजे पे दस्तक देने लगें तो जवाब नहीं देना, नज़रअंदाज करना, हेडलाइन मैनेजमेंट करना। लेकिन अब ये सब बातें चल नहीं पा रही। जनता जान चुकी है कि ये लोग पहले तो शक के घेरे में थे, अब वो शक यकीन में बदल चुका है। जो प्रधानमंत्री हर बार सरेंडर कर देते हैं, कभी चीन के सामने, कभी अमेरिका के सामने, अब समझ में आता है कि क्यों सरेंडर करते हैं। तो बता दें कि भैया ट्रेड डील सामने रख दीजिए ना, हम सबके भ्रम खत्म हो जाएगा। सीधी सीधी बात है, 5वीं क्लास के एक बच्चे से भी आप पूछोगे तो वो भी बता देगा कि अगर बांग्लादेश के सामने आप शर्त रखते हो कि कपास अमेरिका से लेगा तो 0% टैरिफ होगा और अमेरिका से नहीं लेगा तो टैरिफ बढ़ जाएगा, तो बांग्लादेश क्यों लेगा भारत से कपास? हमें पहला नुकसान तो वहाँ हुआ। फिर पीयूष गोयल जी कहते हैं कि यही शर्त अमेरिका ने हमारे यहाँ भी रखी कि हम कपास अमेरिका से लेंगे तो 0% टैरिफ होगा और नहीं लेंगे तो 18% टैरिफ होगा। तो यहाँ कपास के किसान को आपने मारा, उधर आपने टेक्सटाइल इंडस्ट्री को मारा, एक तरह से आपने दोनों को मारा। अपने स्पीकर का रवैया देखा, स्पीकर की भूमिका देखी, और बड़े खेद का विषय है कि स्वतंत्र भारत में इस तरह का स्पीकर, इस तरह का पक्षपाती स्पीकर पहले कभी नहीं देखा। आज मैच भी है पाकिस्तान इंडिया। हाँ, देखेंगे ना सब मैच, लेकिन सरकार से पूछिए ना कि जब भी भारत पाकिस्तान की बात आती है सबसे पहला सवाल क्रिकेट पर होता है। अब इनकी सरकार है, मैच हो रहा है, आपके सामने हो रहा है। सर हाईकमान आप बांग्लादेश में भी एक नई सरकार बनने जा रही है, उम्मीद है जी, कि कुछ सब कुछ नई सरकार बनी है, लेकिन पिछले 2-3 सालों में जो बांग्लादेश में घटनाएं घटी, ऐसा लगता ही नहीं है कि भारत को पता भी था कि बांग्लादेश में ये होने वाला है। ये चिंता का विषय है कि पड़ोस के मुल्कों में क्या हो रहा है हमें अखबारों से, हमारी सरकार को अखबारों से और टीवी से मालूम पड़ता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह के वक्त भी कुछ हुआ था, ना केवल हमें पता था, हमारी भूमिका थी, क्योंकि हमारे लिए बहुत आवश्यक है कि हमारे पड़ोस के देशों में भी एक स्वस्थ लोकतंत्र रहे।